बच्चों, आज की दुनिया में जहां पर हम एआई की दुनिया को कह रहे हैं या कि हम एआई की दुनिया में रह रहे हैं, आप सोच के देखिए कि आपको क्या लगता है कि एआई इस साल आया है या फिर पिछले साल या फिर वो मतलब 5 से 6 साल पुराना होगा और हमारी मदद कर रहा होगा। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि एआई इससे भी पुराना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1950s में एआई का इन्वेंशन हो चुका था, हम उसे ऑपरेट अब कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन कौन था वो आदमी, वो कौन थे जिन्होंने हमें सबसे पहले एआई के बारे में बताया और किस तरीके से उन्होंने इसे फर्दर कैटेगराइज करा। तो चलिए पढ़ते हैं आज एआई के बारे में डिटेल में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 6। आपके अध्याय नंबर 6 का नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, शॉर्ट फॉर्म एआई है। बहुत ज्यादा धूम मची हुई है आज के टाइम पे एआई की। हर जगह हम सब लोग क्या करें, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों, इस पाठ में आप लोग एआई से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्यों का विवरण देखने वाले हो। तो देखिए, पाठ का उद्देश्य, इस अध्याय में छात्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे आप छात्र? देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय। तो सबसे पहला परिचय देखोगे, फिर एआई का इतिहास, एआई के प्रकार, एआई का वास्तविक जीवन में उपयोग, एआई कैसे कार्य करता है, एआई के लाभ, एआई की चुनौतियां, एआई में नैतिकता, भविष्य की स्मार्ट दुनिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी इस पाठ में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो पहला है बच्चों, देख लेते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मशीनों या कंप्यूटरों को इतना समझदार बनाना कि वे सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके। जैसे इंसान अपने अनुभव से सीखता है, वैसे एआई डाटा से सीखता है और काम करता है। तो एआई का मतलब क्या है? कृत्रिम आपका बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है बच्चों कि जिस प्रकार से हम मनुष्य, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, हमें जो करना है हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम मनुष्यों ने एक मशीन ऐसी बनाई है, ठीक है, एक ऐसा कृत्रिम बुद्धि बनाई है जिसमें खुद के निर्णय लेने की क्षमता है। ठीक है, वो खुद सोच सकता है कि उसे क्या करना है, कब क्या करना, कब कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं। तो ये कैसे वो करते हैं? हम लोगों ने उनमें डेटा फीड किया है ऐसा। ठीक है, चलिए, इंसानों के सोचने की क्षमता में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी भावनाएं, रचनात्मक और निर्णय शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन एक फर्क है एआई के सोचने में और हम इंसानों के सोचने में। हम लोग जब भी सोचते हैं हम लोग भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपनी प्राकृतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानों द्वारा बनाई जाती है और ये केवल डाटा और निर्देशों पर आधारित होती है। हम लोग भावनाओं से भरे हुए हैं, एआई भावना रहित होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो उसमें डाटा दिया है उसमें कोई भावना नहीं है। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए, जब आप अपने मोबाइल से गूगल असिस्टेंट को बोलकर निर्देश देते हैं या फेस अनलॉक से फोन खोलते हैं, बच्चों मानव बुद्धिमत्ता जो है ना वो रचनात्मक सोच होती है। हम लोगों की जो सोच है ना बहुत ही रचनात्मक होती है, हम लोग कई प्रकार की रचनाएं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी एआई है, वो सिर्फ नियमों पर आधारित होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नियम काम करता है। ठीक है, फिर मानव बुद्धि बच्चों नैतिक निर्णय ले सकता है। हम लोग मानव हैं, हम लोग नैतिक निर्णय ले सकते हैं। वहीं पे एआई बच्चों सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। एआई में क्या सही है क्या गलत है उसका कोई ज्ञान उसको नहीं है। ठीक है, फिर बारी आती है आपके जीवन जीकर सीखता है। हम मनुष्य अपना जीवन जीते हैं और अपने जीवन भर के अनुभवों से सीखते हैं। वही दूसरी तरफ जो एआई है केवल डाटा से सीखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक नोट करने योग्य बात है जो आप लोगों को नोट करना है। एआई तेज है लेकिन उसमें मानवीय समझ नहीं है, इसलिए हमें हमेशा इसे नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, एआई बहुत तेज है लेकिन एआई में हम मानवों जैसी भावनाओं पे नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए एआई को हमेशा कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया है, देख लीजिए। एआई पहली बार 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था और तभी से यह क्षेत्र विकसित होता आ रहा है। एआई कोई पहली बार आज नहीं आया है बच्चों, ये 1956 में ही एक कॉन्फ्रेंस में इसको प्रस्तुत किया गया था। तब से ही एआई के हम लोग क्या एआई के फील्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है,
फिर अब देखिए, एआई डाटा और नियमों का उपयोग करके निर्णय लेता है। यह इंसानों की तरह महसूस नहीं कर सकता, लेकिन कई कार्य जल्दी और सटीक कर सकता है। तो एआई अपने डाटा से और अपने नियमों का उपयोग करके क्या करता है, निर्णय लेता है। ठीक है, ये हम मनुष्यों की तरह कोई भी चीज महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कार्यों को बहुत जल्दी और बहुत सटीक तरीके से करता है। जैसे अलेक्सा, सिरी टाइप करते समय शब्द सुझाव, यूट्यूब पर वीडियो सुझाव आदि। अलेक्सा है, सिरी है, ठीक है, आप शब्द सुझाव मांगते मांगते हो और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, ये सब क्या आपका एआई का ही कमाल है। ठीक है, चलिए इस अध्याय में आप जानेंगे कि एआई की शुरुआत कैसे हुई, इसके प्रकार, कैसे काम करता है, कहाँ उपयोग होता है, उसके फायदे, चुनौतियां और एआई से जुड़ी कुछ रोचक गतिविधियां। इस पूरे पाठ में आप लोग एआई के बारे में ही पूरी जानकारी प्राप्त करोगे। तो पहला है बच्चों एआई का इतिहास। हम लोग सबसे पहले देखने वाले कि एआई का क्या इतिहास है, तो देख लीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार कई वर्षों पहले ही सामने आया था। एलन ट्यूरिंग नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1950 में यह सोच प्रस्तुत की कि क्या कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई आज हमारा 2024-25 में नहीं आया है, ये बहुत सालों पहले आ गया था, जब 1950 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। इन्होंने सबसे पहले ये सोच मनुष्य के सामने रखी कि क्या कोई हम ऐसा मशीन बना सकते हैं जो हम मनुष्यों की तरह सोच सकता है। उन्होंने एक ट्यूरिंग परीक्षण भी तैयार किया, जिससे ये परखा जाता है कि कोई मशीन इंसानों जैसा व्यवहार करती है या नहीं। इन्होंने एक परीक्षण भी तैयार किया था, जहां पे इस चीज का परीक्षण किया जाता था कि जो मशीन हम बनाएंगे वो हम मनुष्यों की तरह व्यवहार करता है या नहीं। जैन मकार्थी ने 1956 में अमेरिका के डर्ट माउथ कॉलेज में एक सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था। यह एआई क्षेत्र की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, वही 6 साल बाद यानी 1956 में जैक मकार्थी ने अमेरिका का जो डर्ट माउथ जगह है, वहां का कॉलेज है डर्ट माउथ कॉलेज, यहाँ पे सबसे पहले पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का शब्द प्रयोग में लाए थे। ठीक है, यहीं से माना जाता है कि एआई की शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत में एआई केवल गणित हल करने या शतरंज जैसे खेल खेलने तक सीमित था। फिर 1980 के दशक में एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए जो डॉक्टरों या इंजीनियरों को किसी विशेष विषय में सलाह दे सकते थे। देखिए, जब शुरुआत में एआई लॉन्च हुआ था ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ गणित में गुणा भाग करने के लिए, शतरंज जैसे खेल खेलने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन 1980 के दशक में क्या हुआ, इसको डेवलप और किया गया और ऐसे सिस्टम बनाए गए ताकि ये डॉक्टर और इंजीनियर्स की मदद कर सके। ठीक है, लेकिन असली बदलाव आया 2020 के बाद, जब कंप्यूटर तेज हुए और इंटरनेट ने ढेर सारा डाटा उपलब्ध कराया। लेकिन असली क्रांति एआई के क्षेत्र में बच्चों 2000 के बाद आया, जब कंप्यूटर ने अत्यधिक विकास करना शुरू किया। अब एआई गूगल सर्च, चेहरा पहचानने वाले सिस्टम, चैट बॉक्स और गेम्स में भी काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एआई इन सारे फील्ड्स में काम करता है। आज एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, भविष्य में ये और भी आगे बढ़ेगा। हम मनुष्य के जीवन का एआई आज के समय में क्या अभिन्न अंग बन गया है और आने वाले समय में ये और ज्यादा प्रोग्रेस ही करने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक रोचक तथ्य है, देख लीजिए। गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा ये सभी एआई तकनीक का हिस्सा है, जो आपकी आवाज सुनकर जवाब देते हैं। ये सारे एआई हैं, जो भी आप इनको बोलोगे ये आपको जवाब देंगे वैसे ही। ठीक है, तो बच्चों अब देख लेते हैं हमारे एआई कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई को बच्चों मुख्य 3 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, एआई कितने प्रकार में बटा हुआ है, 3 प्रकार में। तो पहला एआई का प्रकार है संकुचित एआई यानी नैरो एआई। ये क्या होता है, देखिए, ये वर्तमान समय में सबसे सामान्य एआई है, मतलब सबसे ज्यादा सामान्य तीनों में यही एआई है। यह केवल एक विशेष कार्य के लिए बना होता है, जैसे कि कैलकुलेटर, वॉइस असिस्टेंट, फेस अनलॉक आदि। यह एक ही काम में अच्छा होता है पर अन्य कार्य नहीं कर सकता। इसे संकुचित क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काम सिर्फ ये एक ही काम कर सकता है। ठीक है, ये एक काम में बहुत अच्छा है, जैसे फेस अनलॉक करना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पर ये इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरे तरीके का हमारा एआई है सामान्य या जनरल एआई। ठीक है, यह एआई भविष्य का सपना है। तो जनरल एआई को हम लोग कहते हैं ये भविष्य में आने वाला एआई है। ठीक है, ये इंसान की तरह सोच सकेगा और कई तरह के काम कर सकेगा। ये क्यों इंसानों का भविष्य है, क्योंकि ये इंसानों की तरह सोच सकेगा और हम मनुष्यों की तरह वो काम भी कर सकेगा। उदाहरण के लिए ऐसा रोबोट जो पढ़ाई करे, खाना बनाए, खेल खेले और भावनाओं को समझे।
यह अभी तक विकसित नहीं हुआ है। ये देखिए भविष्य का सपना है, ये जनरल एआई अभी हकीकत में नहीं है, ये भविष्य में आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो एक इसमें क्या है, क्या सपना देखा है हम मनुष्य ने, ये देखा है कि हम एक ऐसा मशीन बनाएंगे, एक ऐसा रोबोट बनाएंगे जो हमारी तरह सोच सके, पढ़ाई कर सके, खाना बना सके, खेल सके और भावनाओं को समझ सके, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका नैरो एआई है और ये आपका जनरल एआई है, ठीक है। चलिए चलिए अब बच्चों हमारा तीसरे तरीके का एआई है सुपर एआई। अब ये सुपर एआई क्या है, देखिए ये कल्पना है कि भविष्य में ऐसी मशीनें बनेंगी जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगी, ठीक है। मतलब ये सबसे ज्यादा एडवांस एआई होगा जो आपके मनुष्यों से भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। ये बहुत तेजी से सोच पाएंगे और नई चीजें भी बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना होगा। ये इतने ज्यादा एडवांस होंगे बच्चों कि हम मनुष्य भी इनके आगे कुछ नहीं होंगे। इसीलिए इस एआई तकनीक को हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। वर्तमान में केवल संकुचित एआई का ही उपयोग होता है, और अगर आप वर्तमान समय की बात करोगे तो इन तीनों एआई में से हम लोग संकुचित एआई का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एआई का वास्तविक जीवन में उपयोग, यूजेस ऑफ एआई इन रियल लाइफ। हम लोग एआई का अपने रियल लाइफ में यानी वास्तविक लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं एआई का उपयोग आज जीवन के हर क्षेत्र में हो रहा है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है। तो पहला है आपका दैनिक जीवन में एआई। हमारे दैनिक जीवन में एआई का कहाँ कहाँ इस्तेमाल है और कैसे कैसे, देखिए गूगल मैप्स ट्रैफिक देखकर सही रास्ता बताता है। गूगल मैप्स ट्रैफिक देखते हो ना, कहाँ ट्रैफिक लगा है, कहाँ जाना है, तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हो। यूट्यूब नेटफ्लिक्स पर वीडियो सुझाव देता है। आप यूट्यूब देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, प्राइम वीडियो देखते हो, इन सब पे क्या है बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हो, ठीक है। मोबाइल का फेस अनलॉक टाइपिंग में ऑटो सजेशन भी एआई से ही होता है। अब मोबाइल में फेस अनलॉक करते हो, वॉइस रिकॉग्निशन मेथड से अनलॉक करते हो, या फिर जब आप टाइप करते हो तो ऑटो सजेशन आता है। ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारा एआई ही है, ठीक है। यानी हमारे डेली लाइफ में हम लोग एआई का ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब हम देखने वाले कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई किस तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा है, देख लीजिए। बायजूस जैसे एप्स बच्चों को उनकी समझ के अनुसार पढ़ाते हैं। बायजूस आपका एक पढ़ाने का प्लेटफॉर्म है बच्चों। ये क्या करता है, आप बच्चों को जो समझ में आएगा ये आपके समझ के लेवल के हिसाब से ही आपको पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है, ये तो एप्लीकेशन है, तो इसमें एआई इंस्टॉल किया गया, यही एआई की मदद से वो आपको पढ़ाते हैं। दूसरा है एआई चैट बॉक्स, सवालों के तुरंत जवाब दे सकता है। आप लोग बहुत सारे जब वेबसाइट्स खोलते हो तो उसमें देखते हो चैट बॉक्स आता है, आर्टिफिशियल आप वर्चुअल बात कर सकते हो, वो एआई ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एआई का इस्तेमाल होता है। अब परिवहन में भी हम लोग देखते हैं एआई का बहुत इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, देखिए सेल्फ ड्राइविंग कारें कैमरा और सेंसर से रास्ता पहचानती हैं। बहुत सारे कार ऐसे होते हैं जिसमें वो सेल्फ ड्राइव कर सकती हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, एआई की मदद से होता है। बसों और ट्रेनों के समय की योजना भी एआई से ही बनती है। किस टाइम पे कब कौन सी बस चलेगी, ट्रेन कब कौन सी किस समय पे चलेगी, ये सब एआई से ही होता है, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई बहुत इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, देखिए बीमारियों की पहचान रिपोर्ट और एक्सरे से की जाती है। हमारे शरीर में क्या बीमारी है, ठीक है, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कई तरीके के टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है, ठीक है। वर्चुअल नर्स दवा लेने की याद दिलाती है। तो अब हम रिपोर्ट लेके आ गए, एक्सरे लेकर आए, हमें दवाइयां मिल गई हैं, ठीक है। तो एक वर्चुअल नर्स होती है जो हमें टाइम टू टाइम ये याद दिलाती है कि आपको कब दवा खानी है और कौन सी खानी है, ठीक है। तो एआई हमारे जीवन को स्मार्ट, तेज और आसान बना रहा है। तो ये एआई हमारे जीवन को स्मार्ट बना रहा है और बहुत ही ज्यादा तेज बना रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं एआई कैसे कार्य करता है, हाउ एआई वर्क्स, हमारा एआई काम कैसे करता है। तो देखिए एआई इंसानों की तरह नहीं सोचता, पर यह डाटा और पैटर्न के आधार पर निर्णय लेता है। इसके 3 आसान चरण होते हैं। एआई हमें मनुष्यों की तरह नहीं सोचता है, ये ना आपके डाटा और पैटर्न्स के आधार पर सोचता है, ठीक है। और ये इसके 3 बहुत ही आसान चरण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये चरण शुरू करने से पहले देख लेते क्या रोचक तथ्य दिया है। एआई आजकल फेसबुक पर फोटो में चेहरा पहचानने, यूट्यूब पर पसंदीदा वीडियो सुझाने और ऑनलाइन शॉपिंग में चीजें सजेस्ट करने में काम आता है। तो इतनी सारी जगहों पे एआई हमारा काम आता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हमारा पहला चरण कौन सा है। पहला चरण का नाम है डाटा संग्रह यानी डाटा कलेक्शन, ठीक है।
एआई को किसी काम को सिखाने के लिए पहले उसे ढेर सारे उदाहरण दिखाने होते हैं, ठीक है। एआई को अगर कोई काम आपको बताना है तो सबसे पहले आपको उदाहरण देना होगा, वो तभी समझ पाएगा, ठीक है। जैसे फलों की पहचान सिखाने के लिए सेब, केला, संतरे की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जैसे एआई में अगर आपको ये बोलना है कि मुझे ये फल देखना है तो उसके लिए एआई को आपको पहले ये बताना होगा, मतलब जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो एआई को ये बताते हैं कि फल का मतलब सेब, संतरा, अंगूर, केला ये सब है, ठीक है। फिर दूसरा चरण क्या होता है बच्चों, देखिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग, ठीक है। फिर दूसरा चरण है प्रशिक्षण दिया जाता है। एआई उन तस्वीरों से पैटर्न सीखता है, जैसे सेब गोल और लाल होता है, केला लंबा और पीला, ठीक है। अब एआई ने पहचान लिया कि ये फल है, ये वेजिटेबल्स है, ये हमारे कपड़े हैं और बाकी सारी इत्यादि चीजें, ठीक है। अब उसके बाद एआई उनका क्या करता है, एआई उनका प्रशिक्षण लेता है, जैसे सेब आपका लाल होगा और गोल होगा और केला जो है वो पीला होगा और लंबा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एआई को ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा चरण है बच्चों निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। अब जब कोई नई तस्वीर दिखाई जाती है तो एआई अपने सीखे हुए पैटर्न से पहचान कर बताता है कि यह कौन सा फल है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि एआई ने सही चीजें सीखी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए उसको एक नई तस्वीर दिखाई जाती है और उसी नई तस्वीर को देखकर एआई अपने समझ के हिसाब से बताता है जो उसने सीखा है, ठीक है। तो ये देखिए एआई कैसे कार्य करता है, डेटा संग्रहण, प्रशिक्षण और निर्णय लेना, ठीक है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जब आप कुछ टाइप करते हैं और मोबाइल इमोजी सुझाता है, वो भी एआई होता है। जैसे आप लोग कुछ टाइप करो और एक इमोजी आ जाती है ना, तो वो इमोजी क्या, वो कुछ और नहीं, वो एआई है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आओ करके सीखे, ये आप लोग करोगे, एआई या इंसान रचनात्मक खेल, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आएगा एआई और मनुष्य के बीच में क्या फर्क है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग ये देख लेते हैं एआई के लाभ। हम लोगों को एआई से क्या क्या लाभ मिलता है, बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं। एआई के कई फायदे हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। एआई की वजह से बच्चों हमारा जीवन ना आज बहुत ज्यादा सरल हो गया है। तो कैसे हुआ है, आज देख लेते हैं। यह कार्य तेजी से और सटीक करता है, ठीक है। तो एआई की मदद से हमारा कोई भी कार्य बहुत तेज गति से होता है, बहुत ही सटीक होता है, ठीक है। यह बिना थके 24 घंटे काम करता है। एआई मनुष्य तो है नहीं, तो बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। फिर यह दोहराए जाने वाले कार्यों में अच्छा है। कोई भी कार्य अगर आपको बार बार करना है ना बच्चों, तो ये एआई उसमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। यह समय बचाता है और गलतियां कम करता है। एआई से हमारा समय भी बचता है और गलतियां होने के जो हमारे चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये बड़े डेटा से सीख कर अच्छे सुझाव देता है, ठीक है। तो एआई एक बहुत बड़े डेटा से ट्रेनिंग लेकर आता है, इसीलिए ये हमें क्या करता है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देता है। एआई एक सहायक की तरह है जो आपको स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करता है। एआई जो है ना हमारा हेल्पर, एक सहायक है जो हमें बहुत मदद करता है हमारे कामों में, ठीक है। बच्चों ये सारे तो लाभ थे, पर इसके अलावा ना बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जो एआई आज के युग में क्या कर रही है, फेस कर रही है, और उनकी वजह से हम लोग भी देख रहे हैं। तो चैलेंजेस ऑफ एआई क्या क्या है देख लीजिए। एआई की कुछ सीमाएं और समस्याएं भी हैं। तो एआई की कुछ सीमाएं हैं और साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी एआई के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या क्या है ये देख लीजिए आप। यह भावनाएं नहीं समझता, एआई भावनाहीन है, ठीक है। तो ये हमारी भावना समझता ही नहीं, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर डेटा गलत हो तो गलत निर्णय ले सकता है। अगर आपने गलत डेटा एआई में डाल दिया है तो आपका क्या होगा, आंसर भी गलत ही आएगा, ठीक है। फिर ये इंसानों की तरह रचनात्मक या नैतिक निर्णय नहीं ले सकता। हम इंसान बहुत ही रचनात्मक होते हैं और कोई भी निर्णय नैतिकता के आधार पर लेते हैं। एआई ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। इसे बनाने और प्रशिक्षित करने में बहुत खर्चा आता है, और पहली बात एआई बहुत ज्यादा खर्चीला है, ठीक है। हमें बहुत पैसा चाहिए इसके लिए। कभी कभी यह पूर्वाग्रही बायस्ड निर्णय भी दे सकता है। देखिए कभी कभी ना ये बायस्ड निर्णय दे सकता है, मतलब ये एक ही तरफ का बस बात सुन के वहीं का आंसर दे देगा, ठीक है। इसलिए एआई का प्रयोग करते समय सावधानी और जिम्मेदारी जरूरी है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है जब भी आप एआई का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब रोचक तथ्य देख लेते क्या है। एआई से चलने वाली कारें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बिना ड्राइवर के चल सकती है और ट्रैफिक नियम भी समझ सकती हैं। एआई की मदद से जो हमारी कारें चलती हैं, जो ड्राइवर नहीं बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये कार क्या होता है, एआई की मदद से इन्हें पता होता है इन्हें कहाँ पे रुकना है, ठीक है, कहाँ पे चलना है। ये ट्रैफिक सिग्नल्स को बहुत भली भांति समझती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं एआई में नैतिकता, एथिक्स इन एआई। हमारे एआई में नैतिकता है या नहीं, चलिए देख लेते हैं। एआई का प्रयोग ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। एआई का प्रयोग आप सभी बच्चे
हम सारे मनुष्य क्या करेंगे, बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से करेंगे। कैसे, क्यों हमें ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना है? क्योंकि गलत इस्तेमाल, हमें कभी भी एआई का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो किस प्रकार से हम लोग एआई का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे धोखा देना, नकल या साइबर बुलिंग नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए एआई का इस्तेमाल करके, नकल मत कीजिए या फिर किसी को बुली मत कीजिए साइबर सोशल मीडिया पे, ठीक है। गोपनीय जानकारी, ठीक है, हम लोगों को गोपनीय जानकारी भी क्या करना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए। जैसे हमारा चेहरा, नाम या मैसेज बिना अनुमति के नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। हमेशा अगर ऐसा कुछ होता भी तो हमेशा पहले अनुमति ले लीजिए उस बंदे, उस इंसान से, ठीक है। चलिए फिर, एआई से मिले उत्तर को जांचना चाहिए क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। अगर एआई से आपने कोई उत्तर मांगा है तो उस उत्तर की जांच कर लीजिए पहले, तो कभी कभी एआई गलत भी बता देता है उत्तर, ठीक है। हमें एआई को सीमा में रखना और मानव हित में इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि एआई की सीमा क्या है और एआई को मानव हित में किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एआई का सही उपयोग हमें एक सुरक्षित और समझदार तकनीकी नागरिक बनाता है, ठीक है। तो एआई का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें समझदार और क्या करता है, सुरक्षित मनुष्य बनाता है, ठीक है। तो आओ करके सीखे, ये एआई कोड भी चरण बनाओ, ये आप लोग करेंगे और इसको जरूर करिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक क्या है, भविष्य की स्मार्ट दुनिया, फ्यूचर स्मार्ट वर्ल्ड। अब भविष्य की स्मार्ट दुनिया एआई की देन है, क्या है इसमें देख लेते हैं। भविष्य की दुनिया आज की दुनिया से कहीं ज्यादा तेज, जुड़ी हुई और तकनीकी रूप से उन्नत होगी। अगर मैं बात करूं हमारे भविष्य की, तो हमारा जो आने वाला भविष्य का समय है ना, वो बहुत ही ज्यादा तकनीकी रूप से एडवांस होगा। बहुत ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट उसमें देखेंगे, ठीक है। इसमें हर जगह स्मार्ट डिवाइस, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एक दूसरे से जुड़े होंगे, जिससे जीवन आसान, सुरक्षित और आरामदायक होगा। हमारा जीवन सुरक्षित, आरामदायक कैसे होगा? कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, जिससे एआई, बहुत एआई डेवलप होगा, स्मार्ट सेंसर्स हमारे यूज होंगे, ठीक है। स्मार्ट दुनिया का मतलब है ऐसी व्यवस्था जहां तकनीक अपने आप काम करे और इंसान को कम मेहनत करनी पड़े। स्मार्ट दुनिया का मतलब क्या है बच्चों? स्मार्ट दुनिया का मतलब है जहां हम मनुष्यों को कम काम करना पड़े और हमारा सारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, कैसे होंगे हमारे भविष्य के कैसे होंगे हमारे भविष्य में स्मार्ट दुनिया? चलिए देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हमारा घर स्मार्ट हो जाएगा, स्मार्ट घर, ठीक है। तो हमारा घर कैसे स्मार्ट होगा, देखिए, भविष्य के घर पूरी तरह ऑटोमेटेड होंगे। हमारे भविष्य में बच्चों हमारा जो घर होगा ना, पूरे तरीके से मशीन बेस्ड होगा, यानी ऑटोमेटेड होगा। दरवाजे अपने आप खुलेंगे, रोशनी और पंखे आपकी मौजूदगी के अनुसार चलेंगे और रसोई घर में खाना अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे ऑटोमेटेड होगा? अगर आप कमरे में रहोगे तो ही लाइट जलेगी, पंखा चलेगा, गेट अपने आप खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, और रसोई घर में यानी किचन में खाना अपने आप बनेगा, ठीक है। एआई आपके मूड और पसंद के अनुसार संगीत, तापमान और रोशनी को नियंत्रित करेगा, और एआई आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से संगीत आपको सुनाएगा, आपके कमरे का तापमान भी सही रखेगा, ठीक है। अब स्मार्ट घर के बाद बच्चों हमारे स्मार्ट परिवहन भी होंगे, ठीक है। भविष्य में सड़क पर अधिकतर गाड़ियां स्वयं चलने वाली होंगी, ठीक है। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन यानी स्मार्ट परिवहन हमारे कैसे होंगे? हमारे भविष्य में सड़क पर गाड़ियां अपने आप चलती हुई हमें दिखाई देंगी एआई की मदद से। ये गाड़ियां एक दूसरे और ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ी होंगी, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी और समय की बचत होगी। और ये गाड़ियां सब एक दूसरे से जुड़ी होंगी, ठीक है। और ये सब कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स को, सेफ्टी रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, जिससे एक्सीडेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स भी सेंसर और एआई की मदद से तुरंत निर्णय लेंगी, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट्स भी सेंसर और एआई की मदद से क्या करेंगे, तुरंत तुरंत निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे घर तो स्मार्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा स्मार्ट हो गया। अब बच्चों बारी आती है हमारे स्मार्ट एजुकेशन की, यानी स्मार्ट शिक्षा। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी क्या होगी, बहुत स्मार्ट हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए, कक्षाएं डिजिटल होंगी जहां शिक्षक और छात्र वर्चुअल तरीके से जुड़े होंगे। कक्षाएं डिजिटल चलेंगी, ठीक है, जहां पे छात्र और शिक्षक वर्चुअली जुड़े होंगे एक दूसरे से, ठीक है। एआई हर छात्र के लिए अलग पढ़ाई योजना बनाएगा और हर छात्र के लिए पढ़ाई की अलग अलग योजना एआई बनाएगा। वर्चुअल रियलिटी, वीआर, वर्चुअल रियलिटी से बच्चों विज्ञान, इतिहास और गणित जैसे विषयों को रोचक तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शिक्षा भी बहुत स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा यानी स्मार्ट हेल्थ केयर की। तो देखिए, भविष्य में पहनने योग्य उपकरण, वेयरेबल डिवाइसेस शरीर की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और किसी बीमारी के संकेत मिलने पर तुरंत डॉक्टर को सूचना देंगे। भविष्य में बच्चों हम अपने शरीर पे ऐसे उपकरणों को धारण करेंगे जो हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की गलत तरीके के हलचल को, जैसे हम कोई बीमार पड़े हैं या हमारे शरीर को अब रेस्ट की जरूरत है, वो तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है।
रोबोटिक सर्जरी और एआई आधारित निदान से इलाज तेज और सटीक होगा। ठीक है, फिर बारी आती है स्मार्ट शहर की। हमारे शहर भी बड़े स्मार्ट हो जाएंगे, स्मार्ट सिटीज। ठीक है, शहरों में ट्रैफिक, पानी की आपूर्ति, बिजली और कचरा प्रबंधन सब कुछ सेंसर और एआई द्वारा नियंत्रित होगा। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होगी और प्रदूषण घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शहर भी क्या होंगे, स्मार्ट बन जाएंगे एआई की मदद से। उसके बाद बच्चों देखिए, सुरक्षा और पर्यावरण, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, हमारी सुरक्षा और हमारा पर्यावरण ये भी एआई से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए, स्मार्ट कैमरे और ड्रोन अपराध की निगरानी करेंगे। स्मार्ट कैमरे होंगे, ड्रोन उड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी भी तरीके की आपराधिक घटनाओं पर निगरानी रखी जा पाएगी। एआई मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करेगा, जिससे समय पर बचाव कार्य शुरू हो सकेगा। कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो एआई हमें पहले से ही बता देगा, ताकि हम उसके लिए तैयार रहें। ऊर्जा के लिए सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ेगा, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी के लिए बच्चों, सोलर और हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, संक्षेप में भविष्य की स्मार्ट दुनिया में इंसान और मशीन मिलकर जीवन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएंगे। तो देखिए, संक्षेप में अगर बात करोगे तो हमारे भविष्य में जितना हम मनुष्य काम करेंगे उतना हमारे मशीन भी काम करेंगे, एआई। ठीक है, लेकिन इस दुनिया को जिम्मेदारी से बनाना जरूरी होगा, ताकि तकनीक का फायदा सभी को समान रूप से मिल सके। पर यहाँ पे बच्चों हम मनुष्यों की समझदारी की बहुत जरूरत है। ठीक है, हम मशीन बनाए पर ऐसा बनाए ताकि हम उन्हें कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं इस अध्याय पे एक नजर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द 1956 में पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, एआई आज हमारे मोबाइल गेम्स और एप्स में उपयोग हो रहा है। एआई हमारे हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एआई डेटा से सीखता है, अनुभव से नहीं। एआई हम मनुष्यों की तरह अनुभव से नहीं सीखता। किससे सीखता है, डाटा से। ठीक है, एआई को थकान नहीं होती, वो 24/7 काम कर सकता है। ठीक है, एआई को कभी थकान नहीं होती, वो मशीन है तो चौबीसों घंटे काम कर सकता है। ठीक है, फेस अनलॉक और वॉइस असिस्टेंट एआई के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से निरंतर काम करने वाले एआई हैं हमारे, वॉइस अनलॉक, ठीक है, सॉरी, फेस अनलॉक और वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे एआई का ही तो कमाल है। एआई से स्मार्ट कारें बिना ड्राइवर के चल सकती हैं। ठीक है, एआई का दुरुपयोग साइबर अपराधों में हो सकता है। एआई का दुरुपयोग भी होता है बहुत सारे आपराधिक घटनाओं में। ठीक है, एआई की नैतिकता और गोपनीयता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, याद रखिए ये चीज। भविष्य में एआई और भी स्मार्ट और शक्तिशाली हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 6 पूरा होता है, जिसमें हम लोगों ने एआई के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, अध्याय को, और साथ ही साथ मूल्यांकन कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, एआई को पढ़ने के बाद मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ आज का ही नहीं है, ये बरसों की मेहनत है जो आज आकर रंग लेके आई है। और मैंने ये भी समझा कि अभी तो सिर्फ एआई की शुरुआत है, क्योंकि बच्चों हम तो अभी नैरो एआई यूज कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास सुपर एआई तक जाने तक का वक्त है। आप सोच के देखिए, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब रोबोट्स आपके लिए खाना बनाएंगे, रोबोट्स आपके लिए पढ़ाई करेंगे। तो सोच के देखिए कि वो नज़ारा कैसा होगा। और एआई के यूजेस के बारे में मुझे आपको तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छोटे से छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर कोई आइडिया जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो आप कहाँ से लेके आते हो, उसके बारे में डिटेल कहाँ से लेते हो, एआई से, राइट। तो बच्चों, मुझे तो ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया। आपको ये मजा आया या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।